ये परिंदों की रंग बिरंगी दुनिया। रंग बिरंगे खूबसूरत उड़ते हुए परिंदे हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगे खूबसूरत उड़ते हुए परिंदे हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे कहाँ लिखा हुआ है? अच्छे, ये गेम ही खेल लेते हैं। गेम खेलूं या कहानी सुनाऊं? कहानी सुनाए, गेम भी खेल रहे हैं। अच्छा, फिर गेम बाद में खेलेंगे, पहले कहानी सुन लेते हैं। जब ये आसमान, आप लफ्ज़ों को देखती जाइएगा गौर से, ठीक है, ताकि अगर कोई बाद में हम लफ्ज़ों को ढूंढने वाली गेम खेलें तो हमें पता हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखा था। जब ये आसमान पर झुंड की शक्ल में उड़ रहे हों, ये मम्मा बस आहिस्ता करो। ओके, जब ये आसमान पर झुंड की शक्ल में उड़ रहे हों तो लगता है कि धनक बिखर गई है। धनक कहते हैं रेनबो को। धनक बिखर गई हो और उनकी सुरीली और मध्य भरी आवाज़ तो दिल को मसहूर कर देती है। आप जब परिंदों की आवाज़ सुनती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब परिंदों की चीन कर कहाँ से चीन चीन आवाज़ होती है, फी फी। और वो जो कोयल बोलती कू कू, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और एक और जो होती है, कहाँ से आ रही थी, ची ची करके चिड़िया बोल रही होती है। हाँ, और वो ची, जो ची, आवाज़ ची, होती है ची, ना, जो रात के टाइम पे आती है, फर, 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 इस तरह टाइप की कुछ होती है, वो उल्लू की होती है, पता है आपको? उल्लू सब लगता है ऐसे खूर के निकाले। अच्छा, और वो एक होती है किंगफिशर की आवाज़, वो मैंने कभी सुनी नहीं है शायद, लेकिन मैंने किंगफिशर देखा है। और एक और और कहीं से आ रही होती च्वे च्वे, कहीं से आ रही होती थे थे, खू 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 खू, इस तरह की भी एक आवाज़ होती है जो फौजी खाला के घर जाते हैं तो। फौजी खाला लोगों के पास आ रही होती फे 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 फे। नहीं नहीं नहीं, खू 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 खू, इस तरह की होती है। ऐसी तो नहीं होती लेकिन इस टाइप की होती है। लेकिन इस तरह की होती है, मुझसे सर बोला नहीं जा रहा। चिचिन चिन चिचिन चिन। तो इसमें क्या मसला है? जो भी आप जानना चाहें वो आप मोबाइल में लिख के जान सकती हैं। लेकिन इस तरह के, लेकिन आप जान सकती हैं अगर आप मोबाइल में लिखेंगी ना, अगर कभी आपके पास मोबाइल आए तो आप मोबाइल में बहुत आसानी से सर्च कर सकती हैं। आप लिखिएगा साउंड ऑफ कुकू, तो आपको आवाज़ सुनने को मिल जाएगी। मुझे लेकिन नए नंबर पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सुरीली और मत भरी आवाज़ तो दिल को मसहूर कर देती है। आपको मालूम है कि दुनिया भर में परिंदों की कई हजार इकसाम हैं। अगर मुझे समझ नहीं आती, आहिस्ता करेगा। अच्छा, आपको मालूम है कि दुनिया भर में परिंदों की कई हजार इकसाम हैं। अगरचे परिंदों की ज़ाहरी शक्लों में ख़ासा फ़र्क होता है, लेकिन कभी आप गौर करें तो इनमें बहुत सारी बातें यकसा नज़र आएंगी। चोंच, इनकी बात नहीं समझ में आ रही। वो कह रहे हैं आप ना, परिंदे एक तरह के नहीं होते, तरह 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 के परिंदे होते हैं दुनिया में, ठीक है, बेशुमार मुख्तलिफ तरह के दुनिया में परिंदे हैं। समझ आ रही हूँ, कह रही कि आप कभी गौर करें कि एक परिंदा नहीं होता हर करेगा, बहुत सारे परिंदे होते हैं। हाँ, और इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हर परिंदों की शक्लों में फ़र्क भी होता है। गौर से अगर आप देखें तो आपको बहुत सारी बातें तो परिंदों के अंदर सेम नज़र आएंगी, यकसा नज़र आएंगी। तो अच्छा मसलन क्या आपको हर परिंदे में क्या चीज़ नज़र आएगी? चोंच, सर के पहलुओं पर वाक़ई दो गोल आँखें, यहाँ पर गोल आँखें, दो गोल आँखें, सर की मुख्तसर हड्डियाँ ऐसे, हाँ यूँ होती हैं, और उनके पीले नीले पंख। पीले नीले पंख, हाँ पंख सबके अलग अलग होते हैं। सर की मुख्तसर हड्डियाँ, सख्त रीढ़ की हड्डी, संगदाना पता नहीं क्या होता है। अंदर एक ही हड्डी होती है, लेकिन वो एक बड़ी सी लेग पीस होती है।
लेग पीस जैसे बड़ी सी। लेग पीस ऐसी तो नहीं, लेग पीस भी होता है जाहिर है, लेकिन ये है कि रीढ़ हड्डियाँ काफ़ी सारी होती हैं उनके अंदर, और रीढ़ की हड्डी यूँ जो परिंदे की यूँ होती है ना शेप में, कोई परिंदा बना के दिखाती हूँ। अच्छा बल्कि आगे परिंदे बने हुए हैं, अभी आ ही रहे हैं, तो आप यहाँ से देख पाएंगे। ये देखें, सबके सर, सबकी चोंच, सबकी 2 गोल आँखें, और ये सर के ऊपर ये, और ये सबकी रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, यहाँ रीढ़ की हड्डी, यहाँ रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ की हड्डी, ये कह रहे हैं आपको हर जगह नज़र आएगी। और ये जो लिखा हुआ है ना संग दाना, इसका मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा आगे बढ़े आगे बढ़े। और बड़े परों के दरमियान छोटे परों की मोटी तहें, यानी बड़े पर और नीचे उनके छोटी छोटी परों की तहें। पाकिस्तान परिंदों की दौलत से खासा माला माल है। यहाँ पाए जाने वाले परिंदों की इकसाम 6 से 700 के दरमियान हैं। कितने मुख्तलिफ तरह के परिंदे यहाँ पाए जाते हैं? 600-700 तरह के। 700। यहाँ पे इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा परिंदे। हाँ बहुत ज़्यादा। बाज इस पूरी जितनी पूरी अर्थ है ना उतने परिंदे, उससे कम क्या था, लेकिन बहुत ज्यादा है। हाँ काफ़ी ज़्यादा तरह के। अच्छा, पाकिस्तान यहाँ पाए जाने वाले परिंदों की इकसाम 6 से 700 के दरमियान है। बाज़ तो ऐसी इकसाम हैं जो दुनिया में किसी और जगह नहीं मिलती, सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं बाज़ परिंदे। क्या परिंदे? ओ बल्ले बल्ले। आपको किस बात की खुशी हो रही है? कि वो सिर्फ पाकिस्तान में, शुक्र करो पाकिस्तान में भी तो कुछ है ना इस तरह जिसमें मुझे बहुत शौक हो। वाह। अच्छा इसको बंद करें ना, ये हाइलाइटर गंदा करने के लिए नहीं होता हाथ। कि आपका हाईलाइट क्या है? अच्छा चलें जी, आपको ये खुशी तो मिली कि पाकिस्तान में आपको जिन सिर्फ चीज़ों का शौक। पाकिस्तान में है, और इंडिया, जापान और उनमें नहीं है। तो अगर उनको भी मिल जाते तो इसमें क्या था? ये खुशी की बात नहीं थी क्या? अगर जापान में, आयरलैंड में, नाइजीर में, अमेरिका में, यूरोप में अगर ये परिंदे वहाँ पे भी होते तो? मामा आपको ये बात पता है कि वो सबसे झंडा बंदा अपने झंडे को साफ कर लगता है। वो कौन से झंडा लगता है अपने आप को साफ? झंडे तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। हाँ तो बंदा अपना कौन सा झंडा, कौन सा बंदे अपने झंडे को साफ रखते हैं उनमें से? जिस मुल्क का फारूक बस 2 मिनट, जो इंसान आम तौर पर ये देखा गया कि जो बच्चे जिस मुल्क में रहते हैं वो अपने मुल्क के झंडे को ज़्यादा साफ रखते हैं और ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा तो बड़ा है। ठीक है। बाज़ तो ऐसी इकसाम हैं जो दुनिया में किसी और जगह नहीं मिलती। हमारे मुल्क में पानी और खुश्की दोनों जगहों पर पाए जाने वाले परिंदे बकसरत मौजूद हैं। आबी परिंदे समंदरों, दरियाओं, झीलों और तालाबों के किनारे पाए जाते हैं। हमने मालम जबा जाते हुए बहुत सारे बगले देखे थे ना? क्या बगले सफ़ेद रंग के? बगले क्या होता है? वो जो पानी के अंदर खेतों में सफ़ेद कोने में बैठे हुए परिंदे थे, तो हम बार बार कहते थे वो देखो स्टॉक्स, बगले। अच्छा उसकी पिक्चर दिखाना आप। ठीक है मैं दिखाऊंगी। बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं और वो खेतों में कोने में बैठे हुए होते हैं। अच्छा तो उनको बगले कहते हैं। ये उसकी बात करें कि पानी के गिरे दरियाओं, झीलों, तालाबों के किनारे। अच्छा। मुर्गाबी पाकिस्तान के हर इलाके में बकसरत पाई जाती है। मुर्गाबी। अच्छा। बतखों से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये अक्सर घरों में पाली जाती हैं। राजहंस भी बतखों से मिलते जुलते हैं। राजहंस बतखों, हम HIT एक दफ़ा लेक व्यू पार्क गए थे ना, तो वहाँ पे डक्स देखी थी ना, स्वैन्स नहीं देखी थी आयमा? हाँ देखी थी। और एक दफ़ा हम वहाँ गए थे वली तंगी। हाँ वहाँ पे देखी थी। हाँ कोयटा में। अच्छा तो मेरे सवाल करना था। जी कर लें। रंग बिरंगे, अब मैंने भी कहानी बनानी है छोटी सी। अच्छा रंग बिरंगे होते लेकिन
गौर से देखिए, किसी की चोंच लाल, किसी की चोंच बड़ी, किसी की चोंच छोटी और लाल कलर की होती है। किसी की इस तरह सेम सेम नहीं होती, जैसे कि वाइट 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 सारे परिंदों की अलग होती है। किसी की छोटी सी बड़ी छोटी, किसी की बड़ी छोटी लेकिन मोटी बड़ी, किसी की यहाँ से मोटी लेकिन यहाँ से पतली, किसी की एक पतली से, किसी की बड़ी और पतली, और तरह तरह की कलर्स। आपको एक बात बताऊं, मुझे मज़ा तो बहुत आया आपकी कहानी सुन के। और आप अब बिल्कुल मेरी तरह ऐसे ना टेक्स्ट पर रख के ऐसे ऐसे कर रही थी। लेकिन एक बात बताऊं, ये उर्दू की कहानी है, आप बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स बोल रही थी बीच में, जैसे कलर, रंग। कलर को उर्दू में रंग कहते हैं। और कुछ होते हैं सेम सेम के लिए यहाँ इन्होंने लफ्ज़ लिखा हुआ है यकसा। सेम नजर आते हैं, यकसा नजर। अच्छा जी। राजहंस भी बतखों से मिलते जुलते हैं। ये बहुत खूबसूरत परिंदे होते हैं। बगले के नाम से ये तो बिल्कुल लाल लग रहा है, जो जिसका वो नीचे होता है। बगले के नाम से ही आपके जहन में एक सफ़ेद बुराक परिंदा आएगा, लेकिन तमाम बगले सफ़ेद नहीं होते, बल्कि स्लेटी और स्याही माइल सफ़ेद। आप लोग की डॉग में परिंदा आएगा हमेशा। हाँ, वो कह रहे हैं आपको बगले का नाम तो आपने सुना ही होगा। मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, मालूम जब जाते हुए हमने बगले देखे थे। तो कह रहे हैं बगले का नाम तो आपके जहन में जैसे ही आया है, बगला बोला है, तो एक सफ़ेद बुराक परिंदा, बुराक बहुत तेज़ स्पीड वाले को कहते हैं, तो परिंदा आपके जहन में आया है? आपके जहन में आया? नहीं आया। तो बस वो कह रहे हैं कि बाज़ लोगों के जहन में आ जाता है। लेकिन तमाम बगले सफ़ेद नहीं होते, कुछ बगले स्लेटी और स्याही माइल। स्लेटी रंग, ये जो पर्दों के नीचे वाला रंग है ना, इसको स्लेटी माइल कहते हैं। और वो जो एसी के ऊपर वाला रंग है ना, उसको स्याही माइल सफ़ेद, नीचे वाला जो रंग है उसको स्याही माइल सफ़ेद कहते हैं। ठीक है, उसको ग्रे कहते हैं। हाँ, स्याही माइल सफ़ेद समहाउ ऐश ग्रे की तरह का होता है, ऐश ग्रे कलर इस तरह का। ये स्याही माइल सफ़ेद है और वो स्लेटी रंग है एसी के नीचे वाला। अच्छा, ये तो थे पाकिस्तान के आबी परिंदे। ज़मीनी परिंदों में से आप ये वो पाकिस्तान के परिंदे। ज़मीनी परिंदों में से आप ज़्यादातर कुछ जानते पहचानते होंगे। तीतर पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है। तीतर से मिलता जुलता एक और परिंदा चकोर भी है। ये है तीतर। और चकोर कौन सा? चकोर यानी बना हुआ, लेकिन चकोर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूंगी बाद में। अच्छा जी, तो चकोर भी बहुत मशहूर है। चकोर उन्होंने बस लिखा हुआ यहाँ है, लिया, तस्वीर नहीं बनाई। हाँ, तस्वीर नहीं बनाई हुई उन्होंने। चकोर चांद का आशिक परिंदा है और चांदनी रात में ये बहुत खूबसूरत आवाज़ निकालता है। तो ये है कि बटेर भी आपने देखे होंगे। बटेर छोटे छोटे से वो लग रहे, क्या कहते हैं? ये बटेर है। ठीक है, ये बटेर हो गया। अच्छा, ये मैदानी बटेर कहाँ गया? बटेर भी आपने देखा? इससे खाली बनाई थी, इसकी लंबी सी चोंच। अच्छा, ये मैदानी इलाकों का परिंदा है। मैदानी जो ऐसे मैदान की तरह यूँ, एक होते हैं पहाड़ों की तरह की टेरिटरीज होती हैं, ऊंची नीची, और एक मैदानी इलाके होते हैं, दूर तक कोई पहाड़ नहीं नज़र आते। तो मैदानी इलाकों का परिंदा है कौन सा? बटेर। पाकिस्तान में भूरे और बरसाती बटेर भी पाए जाते हैं। बटेरों की लड़ाई यहाँ के लोगों का मशगला है। मुर्ग ज़री दुनिया के खूबसूरत तरीन परिंदों में शुमार होता है, और ये है मुर्ग ज़री। और ये हमने कहाँ देखा था? मुझे नहीं याद। आप शायद छोटी थी, लेकिन जब हम बर्ड आइवरी गए थे ना इस्लामाबाद, तो यहाँ पे ये फीजेंस की तरह के बर्ड्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मुर्गे ज़री जौन सा है वो यहाँ का दुनिया का खूबसूरत तरीन परिंदों में शुमार होते हैं। ये हवा में उड़ते नहीं हैं। मोर भी अपने खूबसूरत परों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। नर मोर अपने पर पंखे की तरह फैला लेता है, यूं करके फैला लेता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। कबूतर और फाख्ता भी पाकिस्तान के मशहूर तरीन परिंदे हैं। ये है फाख्ता और कबूतर, तो आपने देखा ही हुआ है। तो परिंदों का जिक्र चिड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इनमें से वो तोता कौन सा है? तोता यानी बना हुआ। अच्छा, क्या है? फाख्ता बनी।
तोता होता ना तो हर जगह से वो चट्टान की तरह क्या कहते हैं। तोता तो वैसे भी आपने देखा ही हुआ है, ग्रीन कलर का होता है, रेड चोंच वाला। और शायद चाचू के घर गई थी आप? वाइट होता है पूरा। अभी कल परसों आप सिटी आर्केड नहीं गई थी? तो वहाँ से आप जो गई थी, मेरे हाथ पे तोता बिठाया, मैंने बिठाना था, वो भी तो तोता ही था, मुख्तलिफ रंगों वाले तोते। और जो सफ़ेद रेहाना आंटी के घर जो तोते हैं, रेहाना आंटी के घर याद है तोते जो उन्होंने रखे हुए थे? और ये जो कल परसों हम आंटी वीना आंटी के घर गए थे, उनके घर वाइट कॉकटेल्स थे ना, पैरट्स वाइट कलर के। हाँ, और वो जो हैं अज़का शिफा लोग, उनके घर जो तोते हैं, बहुत सारे तोतों के बने, जो वो मल्टी कलर्ड थे, ऑस्ट्रेलियन तोते। मल्टी कलर पता नहीं क्या क्या छोटे से परिंदे, वो चोंच इतने सारे। जी देख लें, इतने तोते तो आपने देखे हैं। अच्छा, तो खैर परिंदों का जिक्र तो चिड़ियों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। परिंदों में चिड़ियाँ और छोटे परिंदे इतनी तादाद में हैं कि उनकी अलग अलग, वो पूरा ले लें या ये पूरा ले लें, काफ़ी हो गए। अच्छे ले बताए। परिंदों में चिड़ियाँ और छोटे परिंदे इतनी तादाद में हैं कि उनको अलग अलग शनाख्त करना माहिरीन के भी बस की बात नहीं है। यानी छोटे जो परिंदों के हैं ना, वो इतने ज़्यादा हैं। मम्मा कितनी बड़ी खा रही है। बस करो, है और सुनाओ।